Welcome to my YouTube channel, Legal Information, Law Insights. I am Advocate Mukund Mahajan. आज हम बात करेंगे H-1B वीज़ा फीस में $1,00,000 की बढ़ोतरी के प्रभावों के बारे में और जानेंगे कि यह अमेरिका को हर साल किन-किन क्षेत्रों में भारी नुकसान पहुंचा सकता है। अमेरिका ने हाल ही में H-1B वीज़ा की फीस संरचना में बड़ा बदलाव किया है, जिससे किसी विदेशी कर्मचारी को नियुक्त करने की कुल लागत $1,00,000 तक पहुंच गई है। दिखने में यह निर्णय घरेलू रोजगार को सुरक्षित करने जैसा लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह अमेरिका की अर्थव्यवस्था, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर हर साल भारी प्रभाव डाल सकता है। H-1B वीज़ा फीस वृद्धि का विभिन्न अमेरिकी क्षेत्रों पर वार्षिक प्रभाव। 1. टेक्नोलॉजी क्षेत्र, प्रति वर्ष अनुमानित नुकसान। अमेरिका के टेक सेक्टर में इंजीनियर, AI विशेषज्ञ, क्लाउड आर्किटेक्ट और साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की भारी मांग है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, मेटा, टेस्ला जैसी कंपनियां हर साल हजारों H-1B टैलेंट नियुक्त करती हैं। अब $1,00,000 अतिरिक्त लागत के कारण मध्यम और छोटी टेक कंपनियां विदेशी टैलेंट को लाने में असमर्थ होंगी। प्रोजेक्ट डिलीवरी और नवाचार धीमा होगा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अमेरिका पीछे छूट सकता है। अनुमानित नुकसान, प्रति वर्ष $10 बिलियन प्लस। 2. स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र, स्टाफ की कमी। अमेरिका के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में विदेशी डॉक्टर, नर्स और लैब तकनीशियन पर निर्भरता है। बढ़ी हुई लागत से अस्पताल विदेशी नियुक्तियां रोक सकते हैं। मरीजों को इलाज में देरी और विशेषज्ञों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। अनुमानित प्रभाव, प्रति वर्ष स्टाफ में 20% की कमी। 3. शिक्षा क्षेत्र, प्रति शैक्षणिक वर्ष नुकसान। अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में हर साल लाखों अंतर्राष्ट्रीय छात्र आते हैं जो भविष्य में H-1B वीज़ा प्राप्त करना चाहते हैं। उच्च लागत से छात्र कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी की ओर रुख कर रहे हैं। अमेरिकी यूनिवर्सिटियों की विदेशी छात्र फीस से होने वाली आय घट रही है। अनुमानित नुकसान, 5-8 बिलियन प्रति शैक्षणिक वर्ष। 4. स्टार्टअप और नवाचार क्षेत्र, प्रति वर्ष विदेशी भर्ती में गिरावट। लगभग 30% अमेरिकी स्टार्टअप्स प्रवासी संस्थापकों द्वारा शुरू किए गए हैं। $1,00,000 प्रति कर्मचारी खर्च स्टार्टअप के लिए असंभव बनाता है। तकनीकी विकास और निवेश घटेगा। अनुमानित प्रभाव, प्रति वर्ष विदेशी भर्ती में 50% तक गिरावट। 5. मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग क्षेत्र, प्रति वर्ष नवाचार में गिरावट। सेमीकंडक्टर, रक्षा, एरोस्पेस और ऑटोमोबाइल सेक्टर विदेशी इंजीनियरों पर निर्भर हैं। कंपनियां विदेश में ऑपरेशन सेटअप कर सकती हैं और घरेलू नियुक्तियां घटेंगी। R&D और डिजाइन इनोवेशन धीमा होगा। अनुमानित प्रभाव, हर साल उत्पादन चक्र धीमा और प्रतिस्पर्धा में गिरावट। 6. वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र, प्रति वर्ष तकनीकी पिछड़ापन। बैंक और फिनटेक कंपनियां AI, डेटा साइंस और जोखिम विश्लेषण में H-1B टैलेंट पर निर्भर हैं। बढ़ी हुई लागत से नई नियुक्तियां रुक सकती हैं। डिजिटल इनोवेशन धीमा होगा। अनुमानित प्रभाव, प्रति वर्ष डिजिटल बदलाव में देरी और प्रतिस्पर्धा में गिरावट। 7. लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, प्रति वर्ष लागत में वृद्धि। वैश्विक लॉजिस्टिक्स में विदेशी विशेषज्ञों की जरूरत होती है। कंपनियां घरेलू भर्ती या आउटसोर्सिंग पर निर्भर होंगी। अनुमानित नुकसान, प्रति वर्ष डिलीवरी लागत में वृद्धि और दक्षता में गिरावट। वार्षिक नुकसान का सारांश। H-1B वीज़ा फीस में $1,00,000 की बढ़ोतरी अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों में गंभीर प्रभाव डाल सकती है। टेक्नोलॉजी क्षेत्र में प्रति वर्ष $10 बिलियन से अधिक का नवाचार घाटा होने की संभावना है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में स्टाफ में लगभग 20% की कमी आएगी। शिक्षा क्षेत्र में प्रति शैक्षणिक वर्ष 5-8 बिलियन की विदेशी छात्र फीस की हानि होगी। स्टार्टअप्स में प्रति वर्ष विदेशी भर्ती में लगभग 50% गिरावट देखी जा सकती है, जिससे नवाचार प्रभावित होगा। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में उत्पादन और नवाचार में देरी होगी। बैंकिंग और फिनटेक सेक्टर में डिजिटल प्रगति और नवाचार धीमे होंगे। लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में संचालन लागत बढ़ेगी और प्रणाली की दक्षता में गिरावट आएगी। निष्कर्ष, H-1B वीज़ा फीस में $1,00,000 की वृद्धि कोई एक बार होने वाली घटना नहीं है, यह हर साल दोहराई जाने वाली रणनीतिक गलती है।
अमेरिका की अर्थव्यवस्था, नवाचार, शिक्षा और वैश्विक नेतृत्व हर साल इससे प्रभावित होंगे। प्रतिभा का पलायन, निवेश में गिरावट और प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी संभव है। यदि यह नीति जारी रही तो अमेरिका का भविष्य तकनीक और नवाचार में पीछे रह सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी पूर्ण लगा हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। और हां, अधिक कानूनी जानकारी के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें। मैं आपसे अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।